महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रहे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं। 28 अप्रैल को वो वाराणसी पहुंचेंगे और इस दौरान महिलाओं से मुखातिब होंगे। बरेका के ग्राउंड में लगभग 50,000 महिलाओं से सीधे तौर पे वो रूबरू होंगे और महिला आरक्षण के बिल से जुड़े जो तमाम मसले हैं उनके सामने रखेंगे। और इन सब के बीच में देखिए प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, आप इस बात से समझिए कि उनके दौरे के पहले खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ साथ महिला संगठन से जुड़े वो तमाम पदाधिकारी भी हैं जिनके साथ उन्होंने इस रैली को लेकर बातचीत की है। खास तौर पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्या बातचीत हुई हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण रैली होने जा रही है 28 अप्रैल को, जिसका हर किसी को इंतजार है। आज योगी जी भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने दिशा निर्देश आप लोग को दिए हैं? योगी जी ने हम लोगों से कहा कि 28 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं और ये बहनों पर केंद्रित ही रैली है, क्योंकि बहनों के लिए है, इसलिए बहनों की ही संख्या जो है अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने क्या तैयारी की है, कैसे तैयारी की है। तो जो संगठन ने निर्देश दिया, संगठन ने बैठ के तैयारी की। मंडल वाइज 1-1 हजार बहनें मंडल वाइज, और इसके अतिरिक्त जो और विभागों के अधिकारी हैं, आशा कार्यकर्ता बहनें हैं, और जो हमारी बहनें जो जिनको लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, इस तरह की बहनें हैं। विद्यालयों से संबंधित, तमाम डिग्री कॉलेज से विद्यालय से संबंधित जो उन्होंने कहा कि बहनें 18+ होनी चाहिए, 18+। बहनों की जो है अवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो उस तरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि महिलाएं उत्साहित हैं, थोड़ी देर के लिए को सुनने के लिए उत्साहित, हाँ, सुनने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि महिलाओं के मन में ये है कि हम लोगों को काम करने का एक अवसर जो मिल रहा है, उस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। और बहनें अगर लगेंगी तो निश्चित तौर पे मोदी जी जो चाह रहे हैं। 28 अप्रैल को एक मेगा शो भी होने वाला है। जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो संसद में गिर गया, उसके बाद से थोड़ी सी आधी आबादी के बीच में निराशा का भाव था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस निराशा के भाव को छाटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो उन्होंने देश को संबोधित किया और उसके बाद अब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और वहां पे जो नारी शक्ति है उससे मुखातिब होंगे। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे काशीवासियों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और मातृशक्तियों को विशेष, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाए उच्च सदन में, उन्होंने कुछ सोच समझ के लाया कि हमारी आधी आबादी जो कहा जाता है वो आधी आबादी हमारे सदन में भी दिखने चाहिए, क्योंकि महिलाएं कई रूपों में दिखती हैं, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, कई रूपों में दिखती हैं और बड़े ईमानदारी से काम करती हैं। उनको जहां भी लगा दिया जाता है बड़े ईमानदारी से काम करती हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमारी आधी आबादी भी हमारे साथ बैठे सदन में। लेकिन गर्मी बहुत है, किस तरीके से महिलाएं, जब हमारे माननीय मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो न हम लोगों को सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात भीगते हैं तो चकाचक होता है, भीगते हुए चलो। और कितने महिलाओं को वहां पहुंचने का एक लक्ष्य रखा गया है? कहा जा रहा है कि 50,000 जो महिलाएं हैं वो बरेका ग्राउंड में पहुंचेंगी और मोदी जी को सुनेंगी। एकदम बिल्कुल 50 से भी अधिक होने की संभावना है। जिस तरह से आज की बैठक पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों से, जो भी अधिकारी वहां पर थे, हर क्षेत्र के अधिकारी, तो उन्होंने सब लोगों ने बताया है कि अपने अपने प्रशासनिक ढंग से जो लाभार्थी हैं और एनजीओ से जुड़े हुए हैं, स्वयं सहायता से हैं, लखपति दीदी हैं, और हॉस्पिटल से कुछ, नर्सिंग होम से कुछ महिलाएं हैं, विद्यालयों से जो हमारी महिलाएं शिक्षिकाएं हैं, सभी को आह्वान किया गया है और स्वयं उत्सुक हैं। योगी जी भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और आप लोगों से भी मुखातिब। 35,000 तो हमारी मातृशक्ति बहनों की संख्या रहेगी टारगेट, क्योंकि हर मंडल से हम लोगों ने 1,000 का टारगेट रखा है। कल से हम लोगों को लगा दिया गया सीनियर बहनों को मंडलों में बैठक लेने के लिए। तो जिला महानगर जो है मिलके, जिला महानगर 2 जगह, तो सब जगह की गाँवों की बहनें सब हर जगह की निकल के और सारे बहनें आएंगी। ये उत्साह देखते बनेगा। साथ तो पहले से ही हम लोग देख रहे हैं स्कूटी रैली से लेकर अब आज तो योगी जी भी आए थे। कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। सभी बहनों को निर्देश है और उनका आदेशित भी प्रशासन को है कि किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होना चाहिए कार्यक्रम स्थल पे जाने में और वहाँ से अपने घर लौटने तक। इसलिए सबके साथ महिला पुलिस लगी रहेगी। जितनी भी बसें जाएंगी हमारी महिला कार्यकर्ता की, तो प्रशासन साथ में रहेगी। और प्रशासन की एक एक तैयारियों को बारीकी से समझने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं।
सर्किट हाउस में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ महिला मोर्चा की जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की और ये साफ तौर पे कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहां तक महिलाओं की जो संख्या है वो बरेका ग्राउंड में पहुंचे और इसके साथ ही जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था उसको लेकर जो महिलाओं में एक निराशा का भाव है उसको कम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी आबादी के हक की एक सबसे बड़ी आवाज थी जिसे विपक्ष ने दबा दिया। ये रैली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बंगाल चुनाव से ठीक पहले ये रैली हो रही है और इस रैली के बहुत सारे मायने हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप पटेल जी, काशी क्षेत्र के ये अध्यक्ष भी हैं। सर, एक बड़ी रैली होने जा रही है और कहा जा रहा है कि 50,000 महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, उनके साथ वो मुखातिब होंगे। इस रैली के मायने क्या हैं? किस तरीके से आप लोग इस रैली को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर पिछले दिनों जो वोटिंग हुई थी उसमें वो बिल गिर गया था, उसमें जो अधिसूचना थी वो लागू नहीं हो पाई थी। इसको लेकर अब आप लोग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे काशी क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने काशी का कायाकल्प, केवल विकास ही नहीं कायाकल्प किया है, और अपने संसदीय क्षेत्र में 28 अप्रैल को यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। देश में एक ऐतिहासिक बिल जो बहुत दिनों से, लंबे समय से मातृशक्ति के लिए रिजर्वेशन की बात हो रही थी, विपक्ष के लोग कर रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहभागिता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता के लिए एक अत्यंत और अच्छे तरीके का प्रयास किया। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से लामबंद होकर के बिल को गिराया है, इस बात को पूरे देश की हमारी माताएं बहनें देख रही हैं। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, देश के महिलाओं की सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सहभागिता के लिए मातृशक्ति के पक्ष में लगातार प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे भूल सकते हैं कि आवास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के नाम से दिया। राशन भी, जो राशन कार्ड पर मुखिया के रूप में मातृशक्ति का ही नाम हो रहा है। आयुष्मान कार्ड भी मातृशक्ति के लिए है। इज्जत घर भी मातृशक्ति के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार माताओं बहनों के आत्मनिर्भरता के लिए, स्वावलंबन के साथ साथ जो ये लंबे दिनों से देश में मांग थी राजनीतिक सहभागिता का, उसके लिए प्रयास किए। विश्वास करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में 28 को आगमन हो रहा है। काशी के सभी मातृशक्ति माताएं बहनें दल की सीमा से बाहर होकर के, चाहे वह गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे व्यापारी वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे किसान वर्ग की महिलाएं हैं, या अपनी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं हैं, हर क्षेत्र की महिलाएं, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी पर जो हमारी मातृशक्ति अपनी जीविकोपार्जन का काम कर रही हैं, सब में ये चेतना पैदा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम लोग तो 50,000 की संख्या आंक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्साह है उससे ज़्यादा भी संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो माताओं बहनों के हित में काम कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे मुखातिब होंगे। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि उन्होंने देश के नाम एक संबोधन भी किया था जिस दिन ये बिल हुआ था, उसके बाद अब वो सीधे तौर पे मुखातिब होने जा रहे हैं। मुखातिब माननीय प्रधानमंत्री जी का तो लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है, लेकिन काशी की महिलाएं अपने से आगे बढ़ करके हम लोगों के पास आकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, हम लोग जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने लगभग आते हैं यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य काम है, वो अपना लोकार्पण शिलान्यास करने आ रहे हैं, अपने लोकसभा के लोगों से संवाद करने आ रहे हैं। लेकिन बनारस की मातृशक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सराहनीय कार्य है, उनके पक्ष में जो कदम उठाया गया है, जो विपक्ष ने सदन के अंदर माताओं बहनों के राजनीतिक भागीदारी के विरोध में कदम उठाया है, उसका विरोध करने के लिए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए अपने से तेजी से बड़ी संख्या माताएं बहनें का एकत्रीकरण हो रहा है और सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका संवाद होगा। और लगभग जब भी वो आते हैं काशी की जनता को एक सौगात देके जाते हैं। इस बार भी लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। देखिए, हम जैसा पहले ही कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में जब आते हैं तो केवल काशी का ही विकास की बात नहीं करते हैं, पूर्वांचल का भी होता है और दूसरे
जिलों के भी यहाँ से शिलान्यास लोकार्पण का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस बार जो सबसे प्रमुख उपलब्धि काशी के लोगों को मिलने वाली है वह सिग्नेचर पुल का है। ऐतिहासिक, बहुत दिन से यह अकल्पनीय पुल, सिग्नेचर पुल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस बार शिलान्यास होने वाला है। और ये अपने तिब्बती इंस्टीट्यूट में जो सयारुक्पा हॉस्पिटल बना हुआ आयुर्वेदिक अस्पताल है, वहाँ पर वो कॉलेज भी है और अस्पताल भी है, जो सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा वह निर्मित है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे, ऐसा हम प्रस्तावित है। और निश्चित तौर पे हर किसी की निगाहें 28 अप्रैल को होने वाली उस जनसभा पे होगी, क्योंकि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद के अंदर महिला आरक्षण को लेकर जो अपनी बातें रखी थी, इसके बाद उन्होंने देश के नाम संबोधन किया था और अब वो सीधे तौर पे महिलाओं से मुखातिब होंगे और महिला आरक्षण बिल का जिन लोगों ने विरोध किया था उनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे।